अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे समय के बाद इज़राइल ने भी अब फ़िलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद कर दिया है। मैं आपको लगातार आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि अब पिछले एक हफ्ते से मैं लेट नाइट जब आधा हिंदुस्तान सो रहा होता है, रात 2 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे आपको अपडेट दे देता हूं, ताकि ये न लगे किसी को कि रज़ा आप सो रहे हैं तो रज़ा भाई भी सो रहे हैं। ना ना ना, जब तक पूरी तरह से शांति नहीं होगी, जब तक गाज़ा फ़िलिस्तीन में पहले जैसा थोड़ा नॉर्मल माहौल नहीं होगा, मेरा वादा है मैं और मेरी टीम आपके लिए 24 घंटे इसी तरह से काम करते रहेंगे। कल दिन में भी मैंने इस तरह से अपडेट आपको दिया था, हालांकि जब मैं ऑफिस में भी नहीं था। बहरहाल एक बार फिर से आधी रात को आपके सामने बड़ा अपडेट दे रहा हूं। फ़िलिस्तीनी आज़ाद कर दिए गए हैं। लगभग 2000 फ़िलिस्तीनियों की बात थी। 2000 फ़िलिस्तीनी जो पिछले कई साल से इज़राइल की जेल में प्रताड़ित हो रहे थे, आखिरकार इज़राइल को वादे के मुताबिक मजबूरी में ही सही उनको रिहा करना पड़ा। رايح كويس حاجة حبيبي كنت عايز حالك انت بخير حبيبي حمودة رايح كويس حاجة ماشي حبيبي نورت يلا عن كبرانة يا حبيبتي كبرانة يا الله يا دوشة يا الله استغفر لك والله قد ايش صار عمرك اليوم؟ يا الله ये लोग तो वेस्ट बैंक पहुंचे। अब वो लोग जिन्हें इजराइल ने गाजा से गिरफ्तार किया था, तो अब गाजा में जब फिलिस्तीनी पहुंचे हैं तो वो दिल को रुला देने वाला मंजर सामने आ रहा है। फिलिस्तीनी वो लोग जो गाजा पहुंचे हैं, देखिए। الأسرى إذن هؤلاء الأسرى يدخلون الآن. محمود ريما حالة والأسرى إذن هؤلاء الأسرى يدخلون الآن. محمود ريما حالة. نعم فادي، يعني الصورة تتحدث عن نفسها بالفعل، لحظات مؤثرة جدا. الوضع الأسرى
अल्लाहु अकबर। अब ऐसे में जो व्यक्ति गाज़ा पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं कि जेल के अंदर उन्हें भूखा रखा, उन्हें टॉर्चर किया और जो आप सोच नहीं सकते वो तमाम जुल्म इजराइल ने हम पर किए। وجع سنتين وانا جوعان، انا طلعت من هون جوعان وانسجنت جوعان وطلعت جوعان. اقسم بالله انه ما بناكل ولا بنشرب ونشبح عريانين، واحنا بيشبحونا عريانين، بيشبحونا ليل ونهار لحتى اليوم. هيو لحتى اليوم هم قاعدين بيجرحوا فينا وبيلكنوا فينا وبيغلطوا علينا بكل اشكال العذابان على المستوى النفسي والجسدي. والله ما بننام، بيهددونا باولادنا، قتلنا اولادكم، ما فيش غزه، خشيت غزه. इसके अलावा ये वो फिलिस्तीनी हैं जो इजराइल की कैद से आज़ाद होकर अल नस्र हॉस्पिटल पहुंचे हैं क्योंकि उनकी कंडीशन फिलहाल बताई जा रही है ठीक नहीं है, इलाज की ज़रूरत है। इजराइल जीत कैसे मना रहा है आप सोचिए, ये कितना हारा हुआ है। इसको डर है कि कहीं फिलिस्तीनी जश्न न मनाए। अरे किसी के घर में किसी की मौत होती है तो साल भर तक कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाती, लेकिन फिर भी इजराइल को ये यकीन है मैं हारा हूँ, फिलिस्तीनी जीते हैं। और अगर इन्होंने जीत का जश्न मनाया और तस्वीर दुनिया ने देखी तो हमारा जीत का गुब्बारा फूट जाएगा। ये देखिए वेस्ट बैंक में इजराइल ने पर्चे गिराए और उस पर धमकी लिखी हुई है, धमकी लिखी हुई है कि आप जीत का जश्न नहीं मनाएंगे, अगर ऐसे करते हुए नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। इजराइल जात का क्रिमिनल है, इजराइल की फितरत आतंकी है। वेस्ट बैंक में जो अपने प्यारों का जेल से वापसी का इंतजार कर रहे थे खड़े होकर, उस भीड़ पर इजराइल की आतंकी मिलिट्री ने गोलीबारी कर दी जिसमें एक फिलिस्तीनी की वेस्ट बैंक में मौत हो गई। बाप इजराइल की कैद में था, अब जब आज़ाद हुआ तो पता चला कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके घर पर हुई बमबारी में मारे गए हैं। वो जेल से बाहर तो आ गया है लेकिन बाहर अब उसका कुछ भी नहीं है। قابلت العيادة هذه لبنتي كانت 5 أيام عيد ميلادها، 18/10 عيد ميلادها. ماتت بنتي عمرها سنتين، براء عمرها 8 سنين. أمان हस्बी अल्लाह निअमल वकील। इजराइल ने 175 फिलिस्तीनी कैदियों को न फिलिस्तीन जाने दिया न गाज़ा जाने दिया, जैसा मैंने आपसे कहा था। 175 फिलिस्तीनियों निकाल कर उसने जॉर्डन भेज दिया। वहीं गाज़ा के अंदर बुरी तरह से अभी भी भूखमरी है, इतनी भूखमरी है कि चंद ट्रक आ भी रहे हैं तो वो गाज़ा में लूट लिए जा रहे हैं।
अब सुनिए फितरत इजराइल की क्या है, आपको पता है। जिस वक्त सीज फायर का ऐलान हो रहा था, जिस वक्त डील हो रही थी, जल्दी जल्दी इजराइल के सैनिकों ने गाजा में कई घरों में जितने वो जहां जहां आग लगा सकते हैं आग लगाई और तोड़फोड़ की थी। गाजा के अंदर इजराइल ने कुछ छोड़ा नहीं है, जो छोड़ा है वो ये है, इजराइल पत्थर जैसे टाइल जैसे दिखने वाले चीज़ों के अंदर जासूसी डिवाइस यानी माइक्रोफोन टाइप की चीज़ें छोड़कर गया है ताकि वो पूरी तरह से जासूसी कर सके। दूर से देखने में ये ईंट पत्थर लगता है लेकिन अंदर उसके इजराइल के जासूसी डिवाइस होते हैं। कुत्ते की फितरत कुत्ते जैसी होगी। ठीक, इजराइल के टैंक ने फिलिस्तीनियों के ऊपर ओपन बमबारी की। हालांकि मारे जाने की खबर नहीं है लेकिन डराने की कोशिश। क्यों? जो फिलिस्तीनी अपने अपने इलाकों में जा रहे थे, इजराइल के कुत्तों को यह अच्छा नहीं लग रहा था, डराने के लिए ओपन फायर कर दिया। हजरात मोहतरम, वो पत्रकार गाजा का जिसकी वजह से हमने आपको एक से बढ़कर एक गाजा की खबर दी और समय पर दी। इधर उस भाई ने हमें बताया और इधर हमने वो तस्वीर और वीडियोस जारी किए। उनको भी इजराइल ने कत्ल कर दिया। अब उनके आखिरी रसूमात की तस्वीर आपके सामने और हमारा आखिरी सलाम उस भाई को। जो बम गाजा के अंदर अभी तक नहीं फटे थे, ऐसे सैकड़ों बम गाजा के अंदर हैं जो ऊपर से गिरे हैं लेकिन फटे नहीं हैं, मलबे में दब गए हैं। ऐसे कई बम फटने की खबर आ रही है। अब जो एक बम फटा है उससे गाजा के कई बच्चे घायल हैं। في حد ضايل؟ مين مين مين؟ في حد ضايل؟ في حد؟ اطلع 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 فيش حاجة فيش حاجة। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों के अंदर 200 फिलिस्तीनियों की लाश अभी तक मिल चुकी है। सड़ी गली कटी पिटी लाशें मिली हैं और कहा यह जा रहा है कि अभी भी 20,000 फिलिस्तीनी जो गाजा में रहते थे मिसिंग है, गायब है। वहीं हमास ने 4 लाशों को लौटा दिया है ढूंढ के और साफ कह दिया है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी पावर नहीं है कि हम गाजा के अंदर और यहूदियों की लाश ढूंढ पाएं। जो मिली है बस वो 4 हैं और ये ले लीजिए। मैंने पहले ही कहा था इजराइल को बहाना चाहिए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बहाने को पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर क्लियर रख दिया कि हमारा ये एग्रीमेंट जो था उस एग्रीमेंट का ये वायलेशन है कि हमास ने सिर्फ हमें 4 बॉडी को लौटाया है और बॉडी लौटाने से इनकार कर रहा है, वो उसका फेल्यूर है। लिहाजा ये हमारे एग्रीमेंट का फेल्यूर है और अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। हजरात मोहतरम, इसलिए कह रहा हूँ दुआ कीजिएगा, इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, इस अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मदद हम भी इस आखिरी चरण में भेज सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।